गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन है आपका करंट अफेयर्स का। हर मंडे हम आपके साथ जो है करंट अपडेट्स जो है हिमाचल के डील करेंगे फॉर 1 वीक। एक हफ्ते के जितने भी करंट अपडेट्स हैं वो आपके साथ डील होंगे। दिस इज ऑफिशियल पेपर से हमने क्लिपिंग्स ली हैं। तो प्लीज अगर आपको कुछ भी रिकमेंडेशन करनी है, पहली चीज कि आपको ये चीज कैसी लगी, कि आपको क्लिपिंग्स चाहिए कि सीधे आपको टॉपिक्स चाहिए। देखिए, अगर आपको वो क्लिपिंग्स मिल गई हैं, कई बार जो है क्लिपिंग्स जो है आपको मिल रही हैं लेकिन कई बार हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा या आपको कुछ भी इसमें ड्रॉबैक लग रहा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जरूर बताएं। कि हो सकता है आपको ये सेशन अच्छा नहीं लगे कि मैम ये तो क्लिपिंग्स है तो हम भी पढ़ सकते हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है कि करंट अफेयर्स के हमें ये डिटेल्स मिल रही है तो जरूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक ही इस सेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने तो आपके लिए पेपर्स की क्लिपिंग्स को सीधा आपके आगे रखा है कि ये पेपर्स की क्लिपिंग्स है, आप इसको पढ़िए और आपको डील करना है। तो सबसे पहली चीज जो है ये आपका फर्स्ट क्लिपिंग है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के भरे जाएंगे 4000 पद। ये तो पक्का है कि आने वाले टाइम पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनकी अध्यक्षता में 4000 एजुकेशन के लिए जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें 4000 लोगों के लिए जो है जितने भी टीचर्स हैं उनके डिपार्टमेंट्स को फिल किया जाएगा। जिसमें से सबसे ज्यादा किसको स्ट्रेस दिया जा रहा है, जिनके पास जो है आपका एक सेकेंड, देखिए मैं इस पे आपको हाईलाइट पॉइंट्स दे दूंगी। अगर आपको इस पे कुछ भी लगता है कि मैम ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मुझे बता देना। बट अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और आपको ऐसे ठीक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना कि दिस इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और आप इसमें से सारी डीलिंग्स पढ़ सकते हो जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ड्राइंग शिक्षकों के कितने पद भरे जा रहे हैं, 820, और जबकि फिजिकल टीचर्स के जो है 870 आपके पोस्ट जो है ये भरी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा 4000 की जो है आपकी कहते हैं वैकेंसीज को फुलफिल किया जा रहा है, जिसमें से आपकी 2640 फॉर द प्राइमरी एंड 1360 जो है दैट इज फॉर हायर एजुकेशन। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 4000 में से 1360 जो है दैट इज फॉर हायर एजुकेशन की पोस्ट भरी जा रही है, और 2640 से प्राइमरी, जिसमें से 870 जो है ड्राइंग आपके फिजिकल टीचर्स और आपके 820 जो है दैट इज ड्राइंग टीचर्स। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ इसी बैठक में जो है आपके एक और चीज को डिस्कस किया गया है मंत्रिमंडल के, जल आपूर्ति योजना सेवा में सुधार के लिए 1813 करोड़ की योजना विश्व बैंक को प्रेषित करने का निर्णय। मीन्स कि हमारी जो वाटर क्वालिटीज को फुलफिल करना है या वाटर की चीजों को भरने के लिए जो है विश्व बैंक को से 18-13 करोड़ जो है लेना शुरू किया है। बिलासपुर के लाड़ा घाट में खुलेगी आईटीआई। कि कहाँ पे जो है अब आईटीआई बिलासपुर में किस जगह पे आईटीआई को खोला गया है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कहाँ पे खोला गया है, लाड़ा घाट में। एक नई पेंशन स्कीम जो है वो चलाई जा रही है। जो भी लोग कहते हैं ना, कर्मचारियों को सेवानिवृत्त और मृत्यु ग्रेच्युटी देने का निर्णय, कि इस नई पेंशन स्कीम आएगी उसमें जितने भी जो बाहर के लोग, जो शहरी निकाय के लोग हैं वो जो है आपके काम कर रहे हैं, तो उन सभी कामों में जो है सेवा मतलब आपकी रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का लिए जो है निर्णय के मतलब उन लोगों के लिए स्पेशल पेंशन दी जा रही है। बग सड़ाए बगसयाड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति। तो सीधी सी चीज है कि सबसे पहले तो ये मंत्रिमंडल इस बैठक में और भी हुई है कि बगसराय में जो है आपका क्या खोला जाएगा, अटल आदर्श विद्यालय खोला जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलधार सीएचसी में होगा सत रोनांत। सीधी सी चीज है, इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं आती शुद्ध। बट जलापूर्ति योजना के लिए आपकी जो है कितने करोड़ लिए हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट डिस्कशन की 1813 करोड़। लाड़ा जो आपकी लाड़ा घाट है वहां पे आईटीआई खोला गया है बिलासपुर में। एक नई पेंशन स्कीम में किसको ग्रेच्युटी, किन लोगों को ग्रेच्युटी, जो सीनियर सिटीजन है और जो मृत्यु ग्रेच्युटी देने का फायदा।
बक्सयार्ड में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति, और प्राथमिक सेंटर्स जो हैं वो कहाँ पे खोले जाएंगे, बलधार में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी ये जो है शिमला में जल आपूर्ति सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से कितने रुपीस यानी $250 मिलियन। तो कहाँ पे, शिमला में। शिमला का जो सीवरेज जल आपूर्ति है उसके लिए जो है उसको रिनोवेट या उसको भरने के लिए 18-13 करोड़ रुपए का जो है वर्ल्ड बैंक से लिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है, कहाँ से लिया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से। कितना, 1813 करोड़। तो ये आपके मेजर पॉइंट्स है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। बस ये याद रखना कितने। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इज व्हाट, कि ये जो अपडेट है, आपको पता है कि हिमाचल जो है अब अपनी स्वर्णिम जयंती मनाने जा रहा है। स्वर्णिम जयंती जो है हिमाचल यात्रा, जिसके लिए रथ यात्रा शुरू की गई है। हालांकि ये तो पहले शुरू होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये जो है अब खत्म कर दी गई है। अब इसको 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और ये 25 जनवरी तक चलेगी, 2022 तक, ठीक है। और इसमें जो है कितने कार्यक्रम्स, 51 प्रोग्राम्स जो हैं दैट शुड बी इंस्टॉल्ड। और इस कमेटी को देखने वाला कौन है, राजीव बिंदल। ये किसकी अध्यक्षता में, ये जो भी स्वर्णिम इवेंट्स होंगे, जो भी रथ यात्रा होगी, इस पूरे रथ यात्रा का, ये जो गोल्डन जुबली रथ यात्रा है, इसका पूरा इवेंट कौन देख रहा है, किस कमेटी को दिया गया है, राजीव बिंदल को। और ये कब तक, तो देखिए ये 2 अक्टूबर से चलेगी, ठीक है। जिसमें जो है गत दिनों जितनी भी आपकी कितने 51 कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें जो है अब इन 51 कार्यक्रम्स में क्या होगा, जितनी भी स्कीम्स, जितने भी इवेंट्स हिमाचल से रिलेटेड है, उन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए कमेटी किसको दी है, राजीव बिंदल को। किसको दी है, राजीव बिंदल। इसके साथ और भी कमेटीज हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, रेवेन्यू कमेटी है कि कितना रेवेन्यू इसमें खर्च किया जाएगा, कौन कौन से इवेंट्स मैनेजमेंट कमेटीज है। तो ये सारी कमेटीज है, लेकिन इस पूरी कमेटी का हेड कौन है, ये जरूर याद रखना। गोल्डन जुबली रथ यात्रा कब से शुरू हो रही है, 2 अक्टूबर से। कब तक चलेगी, 25 जनवरी 2022 तक चलेगी। इसकी अध्यक्षता किसने की है, और इस पूरे गोल्डन जुबली के लिए कोई कमेटी की गई है, जिसमें कमेटी के हेड कौन है, मिस्टर राजीव बिंदल, ठीक है। तो ये याद रखियो। नेक्स्ट आता है नवाचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे अधिकारी, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो अभी जो हाल ही में आपने देखा कि अधिकारियों के नवाचार विचारों के साथ आगे आना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अब देखिए जैसे जैसे बोलते हैं ना, टाइम बदल रहा है, तो टाइम के साथ साथ नई चीजें भी बदल रही हैं। तो जो आपका नई चीजों का बदलना जो है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसी के बीच में कहा जाता है जो हिप्पा है ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ पे है, कल्पतरु 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 भवन में, जो आपका हिप्पा का, जहाँ पे एचएएस कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो उस भवन का नाम क्या है, कल्पतरु। वहाँ पे जो है हाल ही में जयराम ठाकुर जी ने जो है, और वहाँ के जो चांसलर या जो उनके लीडर हैं या हेड कौन है, मिस्टर विवेक भाटिया, जो चंबा के डीसी भी रह चुके हैं। तो उन्होंने जो है हिमाचल, देखिए कहाँ पे, हिमाचल लोक प्रशासन संस्था के कल्पतरु भवन का लोकार्पण करते हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रेनिंग्स हैं, उनको नई टेक्निक्स को सिखाने के लिए बात की है। और इसमें कितनी लागत लगी है, 4.34 करोड़, ठीक है। ये कहा है कि हर इंसान का सपना होता है कि वो इतनी मेहनत करे कि आने वाले टाइम पे कुछ नई चीजें करे। तो इसमें सीधे सी चीज है कि आप नवाचार कार्यक्रम, मतलब जो भी यूथ है, जैसे आप यूथ हो, आप कंपटीशन देते हो और एचएस क्लियर करते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या चेंजेस को लाना चाहोगे, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो। तो ये कहाँ पे बोला गया है, ये हिपा में जब वहाँ पे संबोधन किया गया या ट्रेनिंग दी गई, तो वहाँ पे उन्होंने जो है इस चीज के, इसके साथ 2 बुक्स का भी वो किया गया है, बुक्स दैट इज फॉर इनोवेशंस इन हिमाचल, ठीक है।
तो इस बुक्स का भी जो है लोचन किया गया है। मैं इन बुक्स के नाम आपको 1 मिनट बताती हूँ, 1 सेकेंड। इन बुक्स के नाम जो हैं आपके, 1 सेकेंड। मीन्स इसमें यही है कि जितने भी एचएस कैंडिडेट्स हैं उनको इंस्पायर किया गया है, मोटिवेट किया गया है कि वो अपनी ट्रेनिंग्स पे लगे रहें, दिल से काम करें, ताकि आपकी आने वाली टेक्निक्स पे जो है अपने साथ वो कर सकें। तो सीएम ने किया है कल्पतरू भवन, जिसमें 4.34 लाख रुपीस दिया है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 2 बुक्स को किया है। एक बुक जो है रिलीज की है, वो लिखवा देती हूँ मैं आपको, राजीव बंसल की बुक है, और एक है मनोज शर्मा की। 2 बुक्स हैं, मनोज शर्मा एंड बंसल। राजीव बंसल की बुक है स्टेपिंग स्टोन्स, ठीक है, और जो कि एक केस स्टडी है पूरी तरह से। और मनोज शर्मा की बुक है सिटीजन एम्पावरमेंट, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, ये सुन लीजिए कि ये जो नवाचार कार्यक्रम है, इसके लिए मैं फिर से आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए, देखिए नवाचार कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ? हिप्पा, जहाँ पे ट्रेनिंग किसके लिए दी जाती है? एचएएस कैंडिडेट्स। और हिप्पा के किस भवन में? कल्पतरू भवन, जहाँ पे मिस्टर जयराम ठाकुर ने जितने भी एचएएस कैंडिडेट्स हैं उनको एनकरेज किया है, ताकि वो अपने काम में लगे रहें और डील करते रहें। इनके जो लीडर हैं, यानी इस हिप्पा में के जो हेड हैं, वो है मिस्टर विवेक भाटिया, ठीक है। और इस भवन के लिए कितने रुपीस? 4.34 लाख जो है आपको करोड़ दिए हैं। साथ ही साथ 2 बुक्स का भी, एक राजीव बंसल की बुक है जो कि है स्टेपिंग स्टोन्स, और एक है आपकी मनोज शर्मा की, जो कि क्या कहती है? दैट इज टू कम्प्रीहेंसिव सिटीजनशिप। ये वही बुक है, दैट इज कम्प्रीहेंसिव आपकी सिटीजन एम्पावरमेंट, ठीक है। सिटीजन एम्पावरमेंट का मतलब है ई गवर्नेंस। तो 2 बुक्स का भी जो है इन्होंने लॉन्च किया। तो वो 2 बुक्स कौन सी है, किसने लिखी है? राजीव बंसल। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एक ये पता होना चाहिए, कल्पतरू भवन कहाँ पे है? तो ये है हिप्पा में। हिप्पा है कहाँ पे? शिमला में, यानी फेयरलॉन। लेकिन जहाँ पे लॉन्च, जिस भवन को बोलते हैं जहाँ पे ये सेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड कल्पतरू भवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आता है, सरका घाट के ढलवान में उप तहसील और बलद्वाड़ा में खुलेगा नागरिक हॉस्पिटल। तो कहा जाता है कि अभी जब जयराम ठाकुर जब मंडी का दौरा कर रहे थे, तो सरका घाट विधान क्षेत्र में, यानी आपकी विधानसभा क्षेत्र में सरका घाट में क्या क्या खोला जाएगा, वो देखते हैं आप। देखिए, मंडी के सरका घाट में सरका घाट विधान 140 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन, और जिसमें से 100 करोड़ रुपए की सरका घाट क्षेत्र में बलदवाड़ा में क्रियान्वित की जाएगी। देखिए, अभी हाल ही में जो है हमारे मिनिस्टर जो हैं जब मंडी गए थे, तो मंडी के सरका घाट में 140 करोड़ देकर आए हैं, जिसमें 12 डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं या डेवलपमेंट योजनाएं, प्रोजेक्ट्स डील किए जाएंगे, उद्घाटन किए हैं और शिलान्यास किया है, जिसमें से 100 करोड़ तो सरका घाट के ढलवान में, यानी बलद्वाड़ा में जो है आपका क्रियान्वित किया जाएगा। जो भी बलद्वाड़ा में प्रोजेक्ट्स चले हैं उसके लिए, देखिए ये एचएएस के, क्योंकि एचएएस और एलाइड्स के पेपर्स में और तहसील वेलफेयर्स में जो है इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे, मंडी के सरका घाट में कितने टोटल दिए? 140, जिसमें से 100 करोड़ जो हैं बलद्वाड़ा में जो है, और तलाऊ में 2.9 करोड़ की लागत से बने 33 11वीं केवी सब स्टेशन ग्राम पंचायत नवानी, केशमेला, धन लेक चौक, जहामत, नरोला के लिए डहर में सतलुज नदी से की लागत से विभिन्न उठाऊ जल का संवर्धन कार्य शुरू होगा। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने पैसे दिए थे, 2.91 करोड़ रुपए की लागत में दिए गए थे, और कितना
कहाँ कहाँ पे आपकी नवानी, कश्मला, धनलैक चौक, जहामत, नरोला के लिए कौन से प्रोजेक्ट के लिए, डेहर प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा दिया गया, ठीक है। और कहाँ पे जो है कितने पैसे 3.14 करोड़ जो है कौन कौन सी सड़क, खुडला, सारस, समलोन, कलथार सड़क, और 2.83 जो है अपर बामला से खरेड़ धलवान संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया है। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि पहली तो 140 करोड़ जिसमें से आपकी 12 विकास डेवलपमेंट योजनाएं बनेगी। फिर उसके बाद 100 करोड़ जो हैं वो आपको बलद्वाड़ा में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। 2.91 करोड़ रुपए जो हैं उसकी लागत से 33 केवी की जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उसको क्लियर किया जाएगा। रोड्स के लिए कितना दिया जा रहा है, 3.14 करोड़, जिसमें खुडला, सारस, समलोन और कलथार सड़क, और 2.83 जो है वो किसके लिए, अपर बामला से खरेड़ धलवान संपर्क का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये जो है स्टेशन खुडला की सिंगल सर्किट HT लाइन बिछाने के लिए इतने पैसे दिए गए। आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, सरकाघाट में धलवान में उप तहसील और बलदवाड़ा में खुलेगा नागरिक हॉस्पिटल। नाउ प्रवासियों में प्रदेश में निवेश का आह्वान अभी क्या है, हाल ही में आपका इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट्स काउंसिल IABC ने सैन फ्रांसिस्को के भारतीय महाकाउंसिल के सहयोग से गत दिनों हिमाचल प्रदेश पे केंद्रित इंडो US परिसंवाद का आयोजन किया है, जिसमें खाड़ी क्षेत्र के हिमाचलियों ने वर्चुअल माध्यम से इस परिसंवाद को अपना सहयोग दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर अपने वर्चुअल संदेश के माध्यम से संगोष्ठी में भाग लेने वाले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका स्वागत किया और उनके प्रयासों की सराहना की। इसका मेन था कि सुंदरता का भ्रमण प्रदेश की आनंद लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। सीधी सी चीज है कि आपका जो ये है प्रवासियों से प्रदेश में निवेश का आह्वान, कि जितने भी आपके इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट्स काउंसिल ने जो है हाल ही में सैन फ्रांसिस्को के भारतीय महाकाउंसिल के सहयोग से गत दिनों हिमाचल प्रदेश में केंद्रित इंडो US परिसंवाद का आयोजन किया। किसने आयोजन किया, किसकी सहमति से, इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट काउंसिल की साथ सैन फ्रांसिस्को के भारतीय महाकाउंसिल के सहयोग से, मतलब जो आपका इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट्स काउंसिल है उसके साथ सैन फ्रांसिस्को भारतीय महाकाउंसिल के साथ जितने भी हिमाचल के जो बोलते हैं ना प्रवासी जो कि खाड़ी में रह रहे हैं या खाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए एक परिसंवाद किया। और ये जो है ये सारा किसके साथ डील किया गया है, वर्चुअली। जब वर्चुअली डील किया गया है तो मिस्टर जयराम ठाकुर ने जितने भी लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं उनको हिमाचल में इनवाइट किया है फॉर द टूरिज्म, फॉर द अट्रैक्शन, ताकि वो सारी चीज़ों का न्योता दे सके, ताकि हमारा हिमाचल टूरिज्म के लिए डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो अगर देखा जाए अगर टूरिज्म अच्छा होगा तो इकोनॉमी भी अच्छी होगी, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत तो असर पड़ा ही है, टूरिज्म में भी असर पड़ा है। तो जिसकी वजह से अभी जो है जैसे इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट्स काउंसिल सैन फ्रांसिस्को और महा काउंसिल इन दोनों की कोलैबोरेशन से जो अभी इंडो US कॉन्फ्रेंस हुई है या सिंपोजियम हुआ है उसमें हिमाचल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इस पार्टिसिपेशन में क्या बात की गई है, इस पार्टिसिपेशन में जो है वर्चुअली पार्टिसिपेशन हुई है जिसमें लोगों को कहा गया है, जैसे जयराम ठाकुर जी ने लोगों को बुलाया है ताकि वो हिमाचल में आए, हिमाचल की सुंदरता का आनंद लें और साथ ही साथ टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हिमाचल का सूचना प्रौद्योगिकी स्मार्ट वन जो है हाल ही में बनाया गया है। ये स्मार्ट वन कहाँ पे बना है, ये नालागढ़ में बना है। दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द बायोडाइवर्सिटी। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे QR कोड के बेसिस पे आप कोई भी QR कोड करोगे तो आपको स्कैन करोगे तो आपको हर एक प्लांट की नॉलेज मिल जाएगी।
तो ये जो बायोडाइवर्स फॉरेस्ट ऐप की सहायता से उस वहाँ पे ऐप भी बनाई है, इस ऐप को भी लॉन्च किया गया है कि अगर आपको डिफरेंट प्लांट्स है, ठीक है, कितनी स्मार्ट वन में कितनी 300 से अधिक प्रजातियों को 1500 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें इसको जो ये स्मार्ट वन जो है दैट इज डीलिंग विद द पत्ता लीफ साइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके लिए जो है एक ऐप भी बनाई गई है दैट इज नालागढ़ फॉरेस्ट या नालागढ़ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट ऐप। ये ऐप है जिसकी सहायता से मान लीजिए आपको कोई पौधे के बारे में, मान लो सिदार के बारे में पता करना है, तो आप इस फॉरेस्ट ऐप से जो है QR कोड को स्कैन कर सकते हो और आप उस पौधे के बारे में सारी चीज़ों का पता लगा सकते हो। स्मार्ट वन के हर एक हिस्से जो है दैट इज कनेक्टेड विद द ऐप, और जितना भी है GPS की सहायता से अपने आप मोबाइल फ़ोन पे भी आप उसकी सारी चीज़ों को देख सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है इसमें जो है अंदर जो जब आप इस नालागढ़ के जाओगे या इस स्मार्ट वन उसको देखोगे आपका वन को, तो स्मार्ट पार्क में है क्या। सबसे पहले रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू जो है एक तालाब बनाया गया है, बेंचेस बनाए गए हैं, थ्रू द वुडन बेंचेस बने गए हैं जिससे जो है लोग वहाँ पे आ भी सकें, रेस्ट भी कर सकें, और एक जॉगिंग ट्रैक भी बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बेसिस पे चल रही है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना, देखिए यहाँ पे रिसर्च भी होगी, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पे आए, प्लान्स के बारे में सर्च करें, मोबाइल फ़ोन पे सर्च हो जाएगी, वॉकिंग ट्रैक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे चल रही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट वन है आपका फॉरेस्ट ऐप। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेस्ट ऐप, इसके लिए क्या ऐप लॉन्च की है, तो नालागढ़ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट ऐप लॉन्च की है जिससे हम हर पत्ते के बारे में पता चल सके। हर हिस्से में जो है ऐप और GPS की बेसिस पे हम कुछ भी जो है मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। एक ट्रैक बना है, मैंने कहा रेन हार्वेस्टिंग के थ्रू जो है अंदर तालाब बना है, सब ब्यूटीफुल पार्क, और जिस तरह से बताया गया है तो ये क्यों बना है, जस्ट टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। तो सबसे पहला प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी स्मार्ट वन कहाँ पे बना है, ये बना है आपका नालागढ़ में, ठीक है। वॉकिंग ट्रैक है, बांस की लकड़ियों से बनाए गए हट हैं, आराम जितना भी आप कर सकते हो, और वर्षा जल संग्रहण की वैज्ञानिक विधि से एक कोने में दिखाया गया, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स भी दिखाए गए। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें वो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप इसमें एंटर करोगे तब भी आपको प्रॉपर जो है ऐप्स के थ्रू करना पड़ेगा। इसमें जो है जितने भी कच्चे उत्पादों की बिक्री भी होगी, जो भी इससे रॉ मटेरियल मिलेगा उसकी भी बिक्री, तो इट्स अ कंप्लीट पार्क। तो ऑब्वियसली जिनके घर या शिमला के आसपास हैं तो आई थिंक दे विजिट एंड गिव अस द फीडबैक, ठीक है। तो स्मार्ट वन कहाँ पे है, नालागढ़ में। दिल्ली में सुलभ लोकप्रिय हिमाचली व्यंजन, देखिए क्या है ये। अब क्या है कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं, NCR और जितने भी दिल्ली रीजन में हिमाचली भवन, जितना आपको पता है कि दिल्ली में भी हिमाचली भवन है, तो वहाँ पे जो है हिमाचल व्यंजनों का जो है स्पेशल क्या कहते हैं स्वाद चखा जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि हिमाचल व्यंजन में धाम होती है, कोई स्पेशलिटीज होती है, तो इस बार जो है ये आपका एक नई कैंटीन बनाई जाएगी। एक कैंटीन है जिसमें नए तरह के जो है आपके परोसे जाएंगे जितने भी हैं। तो ये जो थाली है ये पहले भी 120 रुपए की हिमाचली मिलती थी, जिसमें से सिर्फ क्या मिलता था, सेपू बड़ी, मदरा, चावल और एक मीठा व्यंजन परोसा जाता था। लेकिन अब इसमें ये थाली कितने की होगी है, 150, और अब क्या डील किया जाएगा, 8 व्यंजन, 8 आइटम शामिल की जाएगी, जिसमें जो है उनके देखिए राजमा का मदरा जो कि चंबा का फेमस है, सेपू बड़ी जो है वो मंडी की फेमस है, ठीक है। सेपू बड़ी कहाँ की है, तेलिया माँ जो है ये बिलासपुर के फेमस है। इस तरह की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो हैं डिफरेंट कुजीन्स जो कि बहुत फेमस है, वो सारे जो हैं इस थाली में डील किए जाएंगे। जैसे हम, और इन थालियों की खास बात क्या है, जैसे लोग मसाले खाते हैं तो इसमें कोई भी मसालेदार चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब जो दिल्ली में जो है आपके जिस तरह से दिल्ली में हिमाचल की जो बेसिक कुजीन्स हैं उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अब कितनी आइटम्स मिलेंगी, 8 आइटम्स।
कॉस्टिंग 150, पहले कितनी थी 120 रुपीज की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड है। अनुवर्ती कार्य के तहत जोगिंदर नगर में 229 महिलाएं लाभान्वित। देखिए क्या है कि अनुसूचित जो SC एंड ST हैं, ठीक है, और जितने भी OBCs हैं, उनमें जितनी भी महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने को लेकर प्रदेश सरकार ने अनुवर्ती कार्यक्रम योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया जाएगा। इसी के तहत जोगिंदरनगर विधानसभा में गत 4 वर्षों में 229 महिलाएं जो है लाभान्वित हुई हैं, यानी बेनिफिट हुआ है। तो देखिए अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत, जैसे देखिए आपको पता है कि आजकल फीमेल्स जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो फीमेल्स के अकॉर्डिंग जो है ये जोगिंदरनगर में एक अनुवर्ती स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक कितनी फीमेल्स जो बेनिफिट हुई हैं वो हुई हैं 229। ठीक है, और इसी में जो है आपके कल्याण अधिकारी जोगिंदरनगर वो लट बढोल ने बताया कि अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत जोगिंदरनगर में गत 4 वर्षों में कितनी फीमेल्स बेनिफिट हुई हैं 229, जिसमें से 197 जो है लट बढोल तहसील के तहत 32 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, इस तहसील में जो है आपकी 32 जो है वो कहाँ से है, लट बढोल से है। उसी के तहत देखिए आपकी 2737 19 में कितनी थी 58, 20 में कितनी हुई 78, और 2021 में महिलाएं जो हैं वो कितनी लाभान्वित हुई हैं 24। तो देखा जाए तो इसी वर्ष लट बढोल तहसील ये कहाँ पे लाभान्वित हुई है, आपको ये पता होना चाहिए, जोगिंदरनगर की लट बढोल में, जिसमें 19 में 7, 1920 में 12 और 2020 में जो है अभी 13 महिलाएं जो हैं किन्हें मिलती है। ये जितनी भी देखिए ये अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत ये फीमेल्स को सिलाई मशीनें देना है, तो ये किन किन को दी जाती है, जो लोअर कास्ट होती हैं जैसे SC ST एंड OBC की जितनी भी महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीन्स दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को बेनिफिट कर सकें। तो वैसे ही जोगिंदरनगर के लट बढोल में जो है अभी तक 229 महिलाएं जो हैं एक्टिवेट हुई हैं, उनको फायदा हुआ है, वो स्वावलंबी बनी है। तो जिसके हिसाब से लट बढोल तहसील में कितनी उन्नति हुई है कि इस बार पहली बार 18-19 में 7 थी, 19-20 में कितनी थी 12 थी, और अब कितनी हुई है, एक ही बढ़ी है 13। बट धीरे धीरे लोग जो हैं वो इस स्कीम के थ्रू जो है फायदा ले रहे हैं। तो आपको लट बढोल में याद रखना है कि कितनी, पहले 7 फिर 12 और फिर 13। नाउ 32 ICU पेशेंट्स मॉनिटराइज भेंट। ठीक है, ICICI फाउंडेशन ने, देखिए किसने जो है ICU पेशेंट मॉनिटर्स भेंट किए हैं, जो अभी हाल ही में ICICI और ICCI इन दोनों ने कोलैबोरेशन के बेसिस पे जो है हाल ही में कितने आपके अस्पतालों में मरीज के उपयोग के लिए शिमला में कितने 32 ICU पेशेंट मॉनिटर्स दिए गए हैं, और किसको भेंट किए गए हैं, आपके मुख्यमंत्री को। ठीक है, जिसमें जो है ICICI फाउंडेशन का आभार प्रकट किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 32 जो है ICU पेशेंट वार्ड्स जो हैं या आपके मॉनिटर्स जो हैं दिए गए हैं, किसने दिए हैं, ICCI ने दिए हैं इन कोलैबोरेशन विद ICCI, इन्होंने दिए। तो ये कितने दिए हैं 32, कहाँ पे दिए हैं, शिमला IGMC में दिए हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है ICU में पेशेंट मॉनिटर्स भेंट जो है आपको कब दी गई है, कितनी दी गई है 32। नेक्स्ट है ESI मेडिकल ट्रिब्यूनल, क्षेत्रीय बोर्ड कर्मचारी राज्य बीमा निगम लिमिटेड द्वारा 39 बैठक में गत दिनों शिमला में उद्योग श्रम रोजगार और परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए उद्योग इंडस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर और आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जो है एक राज्य सीमा निगम की बैठक हुई है, जिसमें कहा है कि शीघ्र ही मेडिकल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ये जो है किसके तहत,
1950 और जो 1976 के तहत किया जाएगा, और इसमें जो है चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट ना होने पर अपील की सकती है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, ईएसआई मेडिकल ट्रिब्यूनल क्या है, दैट इज टू डील विद द मेडिकल्स, कि अगर ये जो है ये 1950 एक्ट और 1976 एक्ट से ही शुरू होगा, उसी की टर्म्स को फॉलो किया जाएगा। और इस ट्रिब्यूनल में, क्योंकि ट्रिब्यूनल का मतलब है टू डील विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, तो इसी ट्रिब्यूनल में जो भी इंश्योरेंस व्यक्ति है, अगर उसको कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इसमें डील की जा सकती हैं। तो अभी जो है हमारे हिमाचल में कितने हैं, 7 जिलों में जो है ईएसआई योजना कार्यरत है, जिसमें हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे करनी है, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में, यहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट्स डील करने हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 7 कार्यान्वित में जो है आई कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है, और शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर में ईएसआई की शाखा कार्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है। तो कहाँ पे ईएसआई की शाखा कहाँ पे खोली जा रही है, शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर में। तो ईएसआई की शाखा कहाँ खोली जा रही है, दैट इज शिमला, बिलासपुर में, और जो 7 जिलों में इसको कार्यान्वित किया जाने की जो है वो कौन से हैं आपके, हमीरपुर वगैरह। ठीक है, श्रम रोजगार मंत्री ने स्थापित जल विद्युत परियोजना में कार्यरत कामगारों को ईएसआई सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। किसको दिए हैं, जल विद्युत परियोजनाओं को। ठीक है, और कहा जाता है कि जितने भी हैं अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, और जो भी जागरूकता अभियान है इसके साथ जुड़े जाएंगे, जस्ट टू सेटल द डिस्प्यूट्स। जैसे आपको पता है कभी भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम कई बार डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं होते, कई बार ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस बेसिस पे अगर कोई डिस्प्यूट होगी, कोई भी चीज गलत होगी, तो उसके लिए मेडिकल ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं ईएसआई के बेसिस पे। ठीक है, तो कहाँ पे है, अभी ऑलरेडी जो है शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर में है, और जो खोलने हैं वो कहाँ पे खोलने हैं, हमीरपुर, कुल्लू, किन्नौर, चंबा एंड लाहौल स्पीति। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे जिसको बोल सकते हैं आ सकता है पेपर में, कि अभी जो है कुल्लू घाटी को विश्व धरोहर मनोनीत करवाने हेतु भेजी जाएगी प्रस्तावना। कहा जाता है कि जो आपके कल्चरल, लैंग्वेज और उसके संस्कृति मिनिस्टर है मिस्टर गोविंद ठाकुर, उन्होंने कहा है कि कुल्लू जो है एक ऐसी रियासत है या ऐसी स्टेट है जो मतलब इट्स फुल ऑफ कल्चर, संस्कृति, और यहाँ पे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसके लिए कुल्लू को जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो है लाना चाहिए। तो इसके लिए जो है एचपी टैग टीम के साथ बैठक की अध्यक्षता की गई है, और कहा गया है कि ये हर तरह से जो है विशिष्ट है, इसीलिए इसको जो है यूनेस्को धरोहर साइट में करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट को जो है यूनेस्को साइट में लेने की बात की जा रही है, कुल्लू। किसने कहा, गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, बिकॉज ऑफ इट्स किसके साथ बैठक हो रही है, एचबी टैग के साथ। ठीक है, जिससे जो है इन चीजों को डील किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को मिला 3 करोड़ का ऋण। जितने भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी शहरी विकास मंत्री कौन है आपके, सुरेश भारद्वाज, इन्होंने शिमला में कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 3000 से अधिक लाभार्थियों को 3 करोड़ रुपए का गारंटी युक्त ऋण दिया जाएगा। कितना, 3000 रुपए का। और इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर्स कल्याण के लिए योजना शुरू की गई थी, इस योजना के तहत जो है 3000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है, और आगे भी मिलेगा। जैसे इन्होंने जो है कोविड के दौरान जो है स्ट्रीट वेंडर्स, आपने देखा है कोविड के दौरान जो है सारी चीजें बंद थी, तो कठोर कदम उठाने पड़े थे, जिसके भारत में, क्योंकि जिससे जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि कोविड के खातिर सब कुछ बंद हो गया था, तो स्ट्रीट वेंडर्स को कोई नुकसान ना हो, तो व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है इस योजना को आरंभ किया था। ठीक है, तो सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि 5790 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। कितने हैं, 5000। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स कितने हैं, 5790 जारी, जिनको लिए पहचान पत्र जारी हो चुके हैं,
और इनको जो है हाल ही में कितने फिक्स दिए जाएंगे, ये सारा जो है इसमें बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ये क्या करते हैं, दैट इज टू गिव द बेनिफिट्स टू द पीपल। दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका सीधा क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ कि जो हमारी पहाड़ी गाय है, पहाड़ी गाय कौन सी होती है, पहाड़ी गाय आपने देखा होगा छोटे कद की होती है, ब्लैक और ब्राउन होती है, इसका जो दूध होता है दैट इज प्योर येलो कलर। ठीक है, तो ये है, इसको इसके संरक्षण के लिए अब पहाड़ी गाय का नाम क्या कर दिया गया है, गौरी, जिसके बेसिस पे गौरी नाम दिया गया। और पशुपालन विभाग को इस गौरी नस्ल को बचाने के लिए सुधार किया जाएगा। इसके लिए जो है अनुसंधान केंद्र मतलब सेटअप्स बनाए जाएंगे ताकि इस गौरी गाय को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको ब्रीड किया जाए और उसके लिए प्रॉपर गो विज्ञान केंद्र, अलग अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए, वंश वृद्धि के लिए राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 3 वर्ष तक आपका 2021 से 2022-3 तक 464 लाख रुपए की परियोजना शुरू की है। इसमें क्या है, गुणों की वजह से जो है संधान ब्यूरो करनाल ने पहाड़ी गाय को राष्ट्रीय स्तर पे देशी नस्ल यानी पशु आंशिक जो संस्थान है वो कहाँ पे है, आपका करनाल पे, जिसने पहाड़ी गाय को क्या नाम दे दिया है, देशी नस्ल। इसमें जो है 7.59 जो है पहाड़ी गांवों के लिए जनसंख्या है, जिसमें से 746% हिस्सा ले चुकी हैं। और अगर आपको इसमें यही याद करना है तो आपको इसमें सेटअप्स बनाए कि इस परियोजना के तहत जो है फीमेल जितनी भी आपकी ये पहाड़ी गाय हैं ये देसी नस्ल है तो इसको प्रोटेक्ट किया जाए इसके थ्रू, क्योंकि इससे सारी चीजें जो है प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बन सकती है, चारा दाना, इसकी हर चीज को केयर किया जाए ताकि आने वाले टाइम पे देखिए, आपको मैं एक चीज बता दें, भौगोलिक पहाड़ी गाय के पालन के लिए अत्यंत अनुकूल है। ये जितनी भी है पहाड़ी गाय कम दूध देती है लेकिन इसके दूध में गुणवत्ता कहीं ज्यादा होती है। ये याद रखना कि जो पहाड़ी गाय है, क्योंकि इसको आप देसी चारा दोगे, सब कुछ दोगे तो इनमें गुणवत्ता ज्यादा होगी। तो आपको इसमें यही चीज याद करनी है, पहाड़ी गाय जो है गौरी। देखिए ये सेशंस अगर हैं, आपको ऐसा सेशंस अगर अच्छे नहीं लग रहे कि मैम ये चीज नहीं है, तो मैंने ये चीज आपको इसलिए दी है कि अगर मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, आपके पास एक तरह से नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करना, अगर इसमें कोई कमी या आपको ये सेशन अच्छा नहीं लगा तब भी बताना। बट मुझे ऐसा लगता है हाँ मेरे बोलने में कोई दिक्कत हो सकती है क्योंकि हिंदी है तो हिंदी अटकती भी है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है देखिए, अभी हाल ही में जो है जयराम ठाकुर ने एक दिन टूर में पछाड़ और शिलाई विधानसभा में जो है फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसे बोलते हैं पैसा नहीं है, पर मुझे लगता है पैसा बहुत है। ठीक है, तो पछाड़ और शिलाई विधानसभा एरियाज में जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इनेगोरेट किए हैं, जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कितने रुपीज 500 करोड़ एट शिलाई। Chief Minister inaugurated and laid the foundation stones of 30 projects over 175 crores, जबकि सरहान पछाड़ में उन्होंने 55 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को 315 करोड़ दिए। आप ये याद कर लीजिए, सरहान में 315 करोड़ 55 प्रोजेक्ट्स के लिए और 30 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 175 करोड़ दिए। तो सरहा पछाड़ असेंबली में आपके 55 प्रोजेक्ट्स और जबकि आपकी शिलाई में जो है 30 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खोले गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कहाँ पे एसडीएम ऑफिस एट कफोटा, इलेक्ट्रिकल डिवीजन शिलाई में, सब डिवीजन कफोटा, पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन टिम्बी, सब्जी मंडी एट टिम्बी, आईपीएच हट एट टिम्बी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पनोक जरवा, ये सब जो है वहां पे मंडी में खोले जाएंगे। और एक चीज और, पछाड़ और शिलाई में सॉरी, ही ऑल्सो अनाउंस 1.5 करोड़ फॉर लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम। तो शिलाई और पछाड़ में ये चीजें हो रही हैं, तो कफोटा डिवीजन ऑफ शिलाई। ठीक है, तो इसमें जो है आपके गवर्नमेंट हाई स्कूल्स, शकोली में जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, मिडिल गुंडन गवर्नमेंट हाई स्कूल्स, शानलियन, तो ये सारे स्कूल्स जो हैं वहां पे खोले जा रहे हैं। तो ये आप एक बार देख सकते हो, दैट इज इन सिरमौर कफोटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सेक्शन है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन सेक्शन आपके आगे रखा है, आपने ये मुझे सॉल्व करके देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेक्शन है। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, अगर मेरे बोलने में दिक्कत आई है तो आप खुद ये सेशन को आप देखिए, कोई भी फीडबैक होता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसको किसी और तरह से इन्हांस करूँगी। बट अगर आपको ये सेशंस आप खुद मतलब आपको ये सेशंस दिया जा रहा है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे देना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। ये एक समान है, हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं। तो ये आपके आगे 15 क्वेश्चंस रखे हैं। देखते हैं कि कौन इस करंट अफेयर्स को पढ़ता है और कौन इसको अपडेट करता है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े तो आपको इन करंट अफेयर्स के मुझे आंसर्स देकर नीचे भेजना है। प्लीज नो चिटिंग, कोई चिटिंग मत करना। ये क्वेश्चन बैंक्स भी आपसे बनते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इन सेक्शन जो आज हमने पेपर आर्टिकल किया है, इस पेपर आर्टिकल से कई क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे या आ सकते हैं। तो मैंने आपके साथ ये चीज डील की है, मैं आपको एक एक लाइन भी दे सकती हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं है। न्यूज़पेपर आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल कहीं से भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ये सेशंस में कोई भी फीडबैक, क्योंकि अभी मैंने चलाया है, इसमें आपका फीडबैक देखूंगी कि क्या है और क्या डिमांड है, उसके बेसिस पे फिर मैं इसको इन्हांस करूंगी। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आपको ये सारी चीज़ें डील करनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे हैं कि आपको पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसका नाम था राजीव गांधी, अब उसको मेजर ध्यानचंद, क्योंकि मेजर ध्यानचंद वाज द ग्रेट प्लेयर ऑफ हॉकी, जिसके नाम से ये जो है पुरस्कार दिया जाएगा। और ये किसने चेंज किया है? मिस्टर मोदी ने। तो आपके आगे ये 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से आप 10 भी कर दीजिए जो आपको आते हैं। इन क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लगे, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपको सेशन अच्छा नहीं लगेगा या सेशन में मज़ा नहीं आएगा, तो ये ये आगे का है, ठीक है, ये वो वाले पिछली स्लाइड्स हैं ये। तो अगर आपको सेशन का मज़ा नहीं आया तो मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर सेशन अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके साथ इसी तरह से आर्टिकल्स भी लूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना और इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है बोलने में दिक्कत होगी हिंदी में, बट अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट, विल यू डू, ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे या नहीं। अगर क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपकी पार्टिसिपेशन मेरी मोटिवेशन, ताकि मैं इस तरह से जो है और चीज़ों को इन्हांस कर सकूं और आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकूं। अभी सिर्फ मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस को जितना हो सकता है पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है और करंट अफेयर्स का ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा है, ये पहल अच्छी लगी है, तो अगर अच्छी लगी है तो आप इतना करेंगे कि कल आप आज ये सेशंस को जरूर डील करेंगे, शेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे और फीडबैक देंगे। कुछ भी गलती होती है मुझे माफ़ करना, नेक्स्ट टाइम इसको और इम्प्रूव या और इन्हांस करने की मैं कोशिश जरूर करूँगी। आपका फीडबैक ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, चाहे आप मेरे फेसबुक पेज पे दीजिए, चाहे मेरे आप किसी भी पेज पे दीजिए। आपके पास सारे पेजेस मैंने रख दिए हैं, इंस्टा पे दे सकते हो, यूट्यूब पे दे सकते हो, किसी पे भी दीजिए। बट प्लीज़ कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी। सेशन अच्छा लगता है ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना ये चीज़ और रिकमेंड सबको करना, ताकि मैं इन चीज़ों को और आगे ला सकूं और आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूं। यही मेरी एक सबसे बड़ी कोशिश है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। और रोज हर मंडे 6:30 बजे आपके करंट अफेयर्स अपडेट को डील किया जाएगा। और अगर आप रहना चाहते हैं तो अगर आप प्रीमियर्स में बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो इसमें और चेंजेस करने की कोशिश जरूर करूँगी। तो आज अगर कोई गलती होती है तो फिर से माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और रिकमेंड माई चैनल। जितना रिकमेंड करोगे बहुत जल्दी मैं आपके साथ लाइव आ सकती हूँ। ये आप ही पे है। तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, माफ़ी के लिए माफ़ करना अगर कोई गलती होती है। और अगर सेशंस अच्छे लगे, ये पहल अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को रिकमेंड जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी।
मिलते हैं अगली बार अगले मंडे को एक फिर से नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए कह सकते हैं बाय बाय, टेक केयर।